दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया की जहां समय घड़ियों की टिक टिक से नहीं बल्कि पहाड़ों की गहरी सांसों और सदियों से जमी बर्फ की खामोशी से मापा जाता है। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ और मशीनी शोर में ये भूल जाते हैं कि इस धरती के कुछ कोनों में आज भी कुदरत अपने सबसे शुद्ध, आदिम और विराट स्वरूप में मुस्कुरा रही है। ये सफ़र महज नक्शे पर बनी सरहदों को पार करने का नहीं है, बल्कि ये अपनी रूह को उस असीम शांति से जोड़ने की एक भावुक कोशिश है जो केवल बादलों के पार उन ऊंचे शिखरों पर ही मिल सकती है जहां पहुंचकर हर शोर शांत हो जाता है। आज की वीडियो की हमारी ये यात्रा हमें स्विट्जरलैंड की उन जादुई घाटियों में ले जाएगी जहां के दूधिया झरने चट्टानों पर कुदरत का संगीत सुनाते हैं, और फिर हम हिमालय की उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों और ठंडे रेगिस्तानों को छूते हुए आगे बढ़ेंगे जहां पत्थर भी लाखों सालों के इतिहास की गवाही देते हैं, और अंत में कनाडा की रॉकी पर्वतमाला पर अपने सफ़र को हम विराम देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रकृति के उस मौन गहराव से जुड़ते हैं जो सीधे आत्मा को छूता हुआ महसूस होता है। लोटरब्रूनन स्विट्जरलैंड की इस घाटी में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी उदारता इसी जगह पर उड़ेल दी हो। ये जगह किसी आम पर्यटन स्थल की तरह शोर शराबे या दिखावे से भरी नहीं है, बल्कि यहाँ की शांति इतनी मजबूत है कि आप हवा की सरसराहट और ऊंचाइयों से घिरते झरनों की मधुर आवाज़ को भी स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। घाटी के दोनों ओर बर्फ़ जैसी ठंडी और विशालकाय चट्टानें आसमान को छूती हुई नजर आती हैं, जो आपको अपनी विशालता का एहसास कराती हैं। नीचे जमीन पर बिछी घास की मखमली हरी चादर, साफ सुथरी पगडंडियां और लकड़ी के छोटे छोटे खूबसूरत घर एक ऐसा जादुई दृश्य बनाते हैं जो दृश्य आपको कुछ पल के लिए शांत और स्तब्ध कर देता है। लोटरब्रूनन में प्रकृति ही मुख्य आकर्षण है और हर चीज प्रकृति के इर्द गिर्द बड़ी ही सादगी से मौजूद मालूम होती है। वैसे लोटरब्रूनन के इंसान भी बड़े खास हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी इस परिदृश्य से अलग नहीं बल्कि इसी का एक अहम हिस्सा बनकर रहते हैं। इन लोगों के छोटे छोटे घर घाटी की विशालता के आगे प्रकृति की शरण में बने हुए बसेरे लगते हैं, जहां इंसान ने हरियाली के संतुलन को बिना बिगाड़े जीना सीख लिया है। जैसे जैसे आप घाटी की गहराइयों में उतरते हैं, इसकी सुंदरता धीरे धीरे अपने कई रंग बिखेरती है, चाहे वो अलग अलग रास्तों की खूबसूरती का नज़ारा हो या दिन के हर पहर में बदलता हुआ मौसम। लोटरब्रूनन की धूप, छाँव एवं बारिश सबके सब बदलाव दिल को सीधे तौर पर छूते हैं। यहाँ की बारिश वाली सुंदरता ना सिर्फ आपके तन को बल्कि आपके मन को भी भिगो देगी। वस्तुतः लोटरब्रूनन एक ऐसी जगह है जहां इंसान ये भूल कर के वो कहां से आया है, बस यहीं का होकर रहना चाहता है। ये जगह सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि मन को भी छूती है और आपको याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक बेहतरीन और आदर्श तालमेल बना हुआ है। वेंजेन लोटरब्रूनन की गहराइयों से निकलकर जब आप वेंजेन की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत और विशाल बालकनी पर आकर खड़े हो गए हों। ये गांव आल्प्स की ऊंचाइयों पर ऐसे बसा है जैसे किसी ने प्रकृति को देखने के लिए एक खास मंच तैयार किया हुआ है। वेंजेन की सबसे अद्भुत बात यह है कि इस गाँव में कोई भी आम गाड़ियाँ या मोटर वाहन नहीं चलते, जिसके कारण यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और शांत है कि आप अपनी हर सांस को महसूस कर सकते हैं। यहाँ आने एवं जाने के लिए केवल पहाड़ी ट्रेन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही कुछ छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों को ही वेंजेन में चलने की अनुमति है, जिस कारण यहाँ की ढलानों से टकराती हवा और लोगों के इत्मीनान भरे कदमों की आहट के शोर को भी सुना जा सकता है। वेंजेन से नीचे स्थित विशाल घाटी का नज़ारा, दूर तक फैले घास के ढलान और क्षितिज पर शांत बर्फ से ढके पहाड़ एक ऐसा चित्र उकेरते हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध कर दे। इस गाँव का ये शांत और स्वच्छ वातावरण आपको यहाँ ठहरने के लिए मजबूर कर देगा। यहाँ संकरी गलियों और फूलों से सजे छज्जों वाले लकड़ी के घरों के बीच टहलते हुए आप महसूस करेंगे कि वेंजेन के लोगों ने प्रकृति की लय के साथ जीना सीख लिया है। वेंजेन गांव में सूरज की किरणें बर्फ की चोटियों पर ऐसे पड़ती है मानो उन पर सोना बिखेर दिया गया हो, और इस दृश्य को किसी छोटे से आंगन में बैठकर निहारना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। असल में वेंजेन एक ऐसा गाँव है जहाँ लोग भागदौड़ नहीं करते बल्कि प्रकृति के साथ एक अनोखे और सम्मानजनक तालमेल से जीते हैं, और यही खूबी इस गांव को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सुकून भरी जीवन शैली का प्रतीक बना देती है। ग्रीनडेल वाल्ड
अगर वेंजेन एक बालकनी है तो ग्रिंडेलवाल्ड एक ऐसा विशाल खुला दरवाजा है जो आपको प्रकृति की अनंत गहराइयों में ले जाएगा। यहाँ पहुँचते ही अचानक सब कुछ बहुत बड़ा और विस्तृत लगने लगता है। मीलों तक फैले घास के मैदान, ढलानों पर घुमावदार रास्ते और दूर खड़ी बर्फ से ढकी विशाल चोटियाँ ऐसी लगती है मानो ये सब इस पूरी घाटी की रखवाली कर रहे हों। ग्रिंडेलवाल्ड की हवा में खास तरह की गति और ताजगी है और प्रकृति यहाँ हर पल अपना रूप बदलती रहती है। कभी बादल चोटियों को ढक लेते हैं तो कभी सूरज की रोशनी घास के मैदानों को चमका देती है। इस निरंतर बदलते प्राकृतिक खेल के बीच ग्रिंडेलवाल्ड एक ऐसी जगह बन जाता है जहां आपका हर कदम और हर नज़ारा पहले से बिल्कुल अलग और नया लगता है। हालांकि इस गांव की खूबसूरती सिर्फ इसके नज़ारों में नहीं बल्कि उस तरीके में भी है जिससे यहाँ के निवासियों ने इस विशाल परिदृश्य को अपना घर बनाया है। यहाँ पगडंडियाँ आपको महज एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जाती बल्कि वे इस घाटी के अलग अलग खूबसूरत पहलुओं को आपके सामने खोलती हैं। सूरज ढलने पर जब पहाड़ों की परछाइयाँ लंबी होने लगती हैं और रोशनी सुनहरी हो जाती है तो ग्रिंडेलवाल्ड आपको अपनी तरफ और भी मजबूती से खींचता हुआ महसूस होता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसके साथ पूरी तरह से घुल मिलकर और उसके हर स्वरूप का सम्मान करते हुए एक ऐसा जीवन जीता है जो बेहद जादुई और आदर्श माना जा सकता है। म्यूरेन। ग्रिंडेलवाल्ड की विशालता के बाद जब आप केबल कार से म्यूरेन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि आप आधुनिक दुनिया को बहुत पीछे छोड़ आए हों। ये गांव ऊंची चट्टानों के बीच छुपा हुआ है और इसकी शांति इतनी गहरी और सुकून देने वाली है जिससे ऐसा लगता है मानो समय इस स्थान पर आकर ठहर गया हो। म्यूरेन में भी कारों का शोर नहीं है, बस एक ऐसी प्राकृतिक खामोशी है जिसमें हवा के झोंके, पत्तों की सरसराहट और आपके अपने कदमों की आवाज़ एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देती है। लकड़ी के पुराने और पारंपरिक घरों की बालकनियों से लटकते हुए फूल और खिड़कियों से आती हल्की धूप इस जगह को एक बेहद काव्यात्मक और सपनों जैसी दुनिया का रूप दे देती है। म्यूरेन की इस ठंडी और शुद्ध हवा में कैसा जादू है जो आपकी सारी इंद्रियों को काबू में कर देता है। यहाँ आप भागदौड़ करना भूल जाते हैं और सिर्फ उस पल को एवं इस जगह की गहराई को महसूस करना चाहते हैं। म्यूरेन की हर छोटी पगडंडी, हर लकड़ी की छत और दूर से दिखाई देने वाली हर बर्फीली चोटी इस बात का एहसास कराती है कि सुंदरता सिर्फ देखने में नहीं बल्कि उसे अनुभव करने में है। ये गांव केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा एकांत कोना है जहां आप खुद को प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और यहां आने का एहसास आपकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। एंडरमेट। म्यूरेन से आगे बढ़कर जब आप एंडरमेट पहुंचते हैं तो नज़ारा अचानक से बदल जाता है। एंडरमेट के पहाड़ दूर तक फैले हुए हैं और इसके परिदृश्य में एक अद्भुत विशालता नज़र आती है। एंडरमेट की खूबसूरती का जादू उसकी उस विराट शांति में है जो आपकी आंखों को एक अंतहीन फैलाव का एहसास कराती है। यहाँ पहाड़ आपके सिर पर खड़े हुए महसूस नहीं होते बल्कि वो एक गरिमा के साथ पीछे की ओर हटते हुए लगते हैं जिससे घाटी में एक विशालकाय मैदान बन जाता है जो आसमान के नीलेपन को अपने भीतर समेट लेता है। यहाँ की हवा में खास किस्म की चमक है और जब बादलों के टुकड़े इन ऊंचे दर्रों के बीच लुक्का छुपी खेलते हैं तो पूरा परिदृश्य किसी आधुनिक आर्ट गैलरी की सबसे सुंदर पेंटिंग जैसा लगता है। एंडरमेट के लकड़ी के घरों की बनावट और उन पर पड़ने वाली सुनहरी धूप सादगी और भव्यता का एक दुर्लभ नज़ारा पेश करती है। इस ऐतिहासिक गांव में टहलते हुए आपको एक ठहराव और अनुशासन महसूस होगा। यहाँ के रिजोर्ट और पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं भी इसी तरह से बनाई गई हैं कि वे इस गांव के मूल और देहाती आकर्षण में कोई दखल नहीं देती। एंडरमेट आपको ये एहसास कराता है कि आप सिर्फ एक सुंदर जगह से नहीं गुजर रहे बल्कि उन ऐतिहासिक रास्तों पर चल रहे हैं जिन्होंने सदियों से लोगों और संस्कृतियों को जोड़ा है। ये गांव प्रकृति और अतीत का एक ऐसा गहरा गठजोड़ है जो आपको अंदर तक प्रभावित कर देता है। जेरमेट। जेरमेट में कदम रखते ही आप एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां प्रकृति की भव्यता अपने चरम पर होती है। इस गांव की पहचान है विश्व प्रसिद्ध मैटरहोर्न पर्वत जिसकी नुकीली और बर्फ से ढकी चोटी आसमान को चीरती हुई सी लगती है। इस विशाल पर्वत की तलहटी में बसा जेरमेट गांव एक चमकते हुए रत्न के समान है। यहाँ की हवा बेहद शुद्ध और ताज़ा है जिससे हर सांस के साथ एक नई ऊर्जा महसूस होती है। क्योंकि यहाँ पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों पर सख्त पाबंदी है
जेरमेट में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां या प्राचीन घोड़ों की बग्गियां ही चलती हुई देखी जा सकती हैं। शाम के समय जब ढलते हुए सूरज की आखिरी किरणें जेरमेट की बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो पूरा गांव एक जादुई सुनहरी चमक से नहा उठता है। संकरी गलियां, फूलों से सजे लाल छतों वाले लकड़ी के घरों और दूर तक फैली सफ़ेद दीवारों के बीच टहलते हुए आप यहाँ के लोगों की उस जीवन शैली को महसूस कर सकते हैं जो पूरी तरह से प्रकृति को सम्मान देती है। जेरमेट में इंसान और प्रकृति का यह अनोखा बंधन आपको सिखाता है कि इतने विशाल और ऊंचे दिखने वाले पहाड़ों के साथ भी इंसान कितनी कोमलता और सद्भाव के साथ रह सकता है। सासफी। जेरमेट से अब सासफी का अनुभव एक बेहद नाजुक और अछूते बर्फीले गलियारे जैसा लगता है। ग्लेशियरों और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों से घिरा सासफी गांव आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप किसी परियों की कहानी वाले बर्फीले राज्य में आ गए हों। यहाँ की हवा में एक खास तरह की शुद्धता और ठंडक है जो चुभने वाली नहीं बल्कि शरीर और मन को तरोताज़ा कर देने वाली है। सासफी में भी पेट्रोल डीजल की कारों पर रोक है जिस कारण यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रोम या घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों की घंटियों की आवाज़ें ही सन्नाटे को तोड़ती हैं जिससे यहाँ की शांति और भी गहरी हो जाती है। सासफी की सादगी इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। बर्फ से ढके रास्ते, आरामदेह एवं सुनहरे घर और पृष्ठभूमि में चमकते विशाल ग्लेशियर वो चित्र बनाते हैं जिसे भूल पाना नामुमकिन होता है। ये ग्लेशियर सिर्फ नज़ारे नहीं है बल्कि ये यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा है। सासफी में प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और शायद थोड़ी कठोर अवस्था में है लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने इस बर्फीली दुनिया के साथ एक बेहद गहरा और सम्मानजनक रिश्ता बना लिया है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सुंदरता और शांति सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि दिल को भी छू लेती है। स्पीति घाटी। अब स्विट्जरलैंड से दूर हिमालय पर आते हैं जिसकी गोद में बसी स्पीति घाटी को हिमालय की मध्य भूमि कहा जाता है। ये भारत और तिब्बत के बीच एक जादुई कड़ी की तरह लगती है। यहाँ पहुँचते ही आपको पहाड़ों का एक बिल्कुल अलग और अद्भुत रूप देखने को मिलता है जहाँ हरियाली की जगह भूरे और सुनहरे रंग के नंगे पहाड़ अपनी विशालता का प्रदर्शन करते हैं। ये एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ ऊंचाइयों पर स्थित बौद्ध मठ किसी चट्टान से चिपके हुए ईश्वरीय कलाकृति जैसे लगते हैं। स्पीति घाटी की हवा इतनी शुद्ध और पारदर्शी है कि मीलों दूर तक खड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भी बिल्कुल साफ नजर आती है और यहाँ स्थित स्पीति नदी का फिरोजी पानी इन कठोर पहाड़ों के बीच चमकती हुई लकीर की तरह बहता है। ये स्थान केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने भूवैज्ञानिक इतिहास के लिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ पहाड़ों की ऊंचाइयों पर आज भी करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म मिलते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि कभी ये स्थान महासागर का हिस्सा हुआ करता था। स्पीति की असल खूबसूरती यहाँ के सन्नाटे और उस असीम शांति में छुपी है जो इंसान को खुद से रूबरू कराती है। किही मठ जैसे स्थान जब बादलों के बीच से झांकते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय यहाँ सदियों से थम सा गया हो। स्पीति घाटी के गांव जैसे कि हिकिम और कोमिक दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए स्थानों में से एक है जहाँ रात के समय आसमान इतना साफ रहता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सितारे आपकी पहुँच में महसूस होते हैं। स्पीति की सुंदरता कठोर है लेकिन बेहद मोहक भी है। ये आपको सिखाती है कि जीवन कम चीज़ों में भी कितना भव्य हो सकता है। स्पीति की यात्रा महज एक सफ़र नहीं है बल्कि ये पहाड़ों की उस ताकत और वैज्ञानिक इतिहास को महसूस करने का जरिया है जो लाखों सालों की हलचल के बाद आज हमारे सामने एक अविश्वसनीय रूप में मौजूद है। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को लोग अक्सर सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानते हैं लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसकी ऊंचाई से कहीं अधिक इसके उस दिव्य स्वरूप में है जिसे तिब्बती लोग चोमोलुंगमा यानी विश्व की देवी माँ कहते हैं। माउंट एवरेस्ट महज पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है बल्कि ये पृथ्वी की उस अदम्य शक्ति का प्रतीक है जिसने इसे आसमान के पार पहुँचा दिया है। एवरेस्ट की खूबसूरती का सबसे जादुई पल वो होता है जब सूरज की पहली किरण इस पर पड़ती है और यह पूरी चोटी गहरे सुनहरे एवं नारंगी रंग में तपने लगती है। खुम्बू आइसफॉल के विशाल ग्लेशियर और नीले आकाश के बीच खड़ी ये त्रिकोणीय चोटी ऐसी लगती है मानो धरती ने ब्रह्मांड को छूने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया हो। एवरेस्ट के चारों ओर चलने वाली तेज हवाएं जब बर्फ के कणों को हवा में उड़ाती है तो ऐसा लगता है मानो इस चोटी ने सफ़ेद रेशमी चादर ओढ़ रखी हो। एवरेस्ट की भव्यता उसके एकांत और उसकी खतरनाक सुंदरता में है जो उसे बाकी पहाड़ों से अलग करती है। इसके नीचे स्थित बेस कैंप से लेकर ऊपर डेथ जोन तक
प्रकृति के कई अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं, जहां बर्फ की ऊंची मीनार और गहरी खाइयां एक भूल भुलैया जैसा दृश्य बनाती है। रात के समय जब चांद की रोशनी इस विशाल चोटी पर पड़ती है तो ये चांदी की तरह चमकती हुई इतनी शांत और रहस्यमयी लगती है कि इसे देखकर इंसान को अपनी लघुता का एहसास होता है। माउंट एवरेस्ट हमें बताती है कि सुंदरता केवल कोमलता में नहीं बल्कि उस ठंड से भरी कठोरता में भी होती है जो हजारों सालों से बिना झुके तूफानों का सामना कर रही है। एवरेस्ट पर खड़े होकर देखना सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि ये प्रकृति के सबसे विराट और कलात्मक रूप के सामने नतमस्तक होने जैसा ही अनुभव है। बैनफ नेशनल पार्क। अब अंत में कनाडा की रॉकी पर्वतमाला के दिल में बसे बैनफ नेशनल पार्क को अपना बसेरा बनाते हैं, जो एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रकृति ने रंगों का एक अद्भुत मेला लगा रखा है। इस पार्क की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की झीलें हैं, जिनमें लेक लुइस का नाम सबसे ऊपर आता है। इस झील का पानी नीला, हरा एवं पारदर्शी महसूस होता है, जैसे मानो वो कोई जादुई तरल हो जो चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों से ढका हुआ है। बैनफ नेशनल पार्क के पहाड़ों का स्वरूप काफ़ी अलग और आदिम लगता है, जहां विक्टोरिया ग्लेशियर की बर्फ सीधे पानी के किनारे पर पहुंचती हुई महसूस होती है। यहां की सुंदरता एक ऐसी ताजगी है जो रूह को सुकून से भर देती है, जहां जंगली जानवरों का स्वच्छंद घूमना इस जगह को एक जीवित स्वर्ग बना देता है। बैनफ की खूबसूरती का अनुभव करना जैसे किसी पेंटिंग के भीतर चलने जैसा है, जहां हर मोड़ पर एक नया झरना, एक नई घाटी या एक नया बर्फीला शिखर आपका स्वागत करता है। बैनफ की आइस फील्ड्स पार्कवे दुनिया की सबसे सुंदर सड़कों में से एक मानी जाती है, जो आपको विशाल ग्लेशियरों और ऊंचे दर्रों के बीच से लेकर जाती है। यहाँ प्रकृति और आधुनिकता का अद्भुत मेल है, जहाँ इंसानों ने जंगलों और पहाड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए उनके बीच अपना स्थान बनाया है। जब शाम के समय बादलों के बीच से सूर्य की रोशनी रॉकी पर्वत की चोटियों को चूमती है तो पूरा नज़ारा एक अलौकिक शक्ति में डूब जाता है। बैनफ हमें याद दिलाता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन प्रकृति का शुद्ध और अछूता रूप ही वो स्थान है जहां इंसान को अपनी असली जड़ों की पहचान होती है। दोस्तों, इन पहाड़ों की ऊंचाइयों और खामोश घाटियों का यह सफ़र महज खूबसूरत नज़ारों को देखने के बारे में नहीं था, बल्कि ये सफ़र खुद को पाने और प्रकृति के उस विराट मौन को सुनने की एक कोशिश थी। ये शिखर हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के शोर से दूर एक ऐसी शांति आज भी मौजूद है जहां पहुंचकर रूह को सुकून मिलता है। आशा है ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना और यदि हमारी पृथ्वी चैनल पर आपका पहली बार आना हुआ है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।